पति ब्रह्मचारी। अब ये विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शजी, महारानी, शजी, कहाँ चली गई थी आप? शजी, कहाँ चली गई थी मेरी गुड़िया? कब से ढूंढ रहा था तुझे। गुड़िया, ये शादी मैंने तेरी वजह से ही तो की है। तूने मुझसे जब जब जो जो मांगा है मैंने तुझे दिया। तू हमेशा माँ को याद किया करती थी ना, इसलिए देख मैं तेरे लिए नई माँ ले आया। नई माँ। श्रीमती जी, ये मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा, और आज से ये तुम्हारी भी बेटी है। हे गुड़िया, अपनी माँ का घूंघट उठाकर उसका चेहरा नहीं देखना चाहेगी? चल आजा। देख गुड़िया, देख। संजू, ये लाइट कैसे चली गई? जी बाबूजी, मैं अभी चेक करता हूँ, 1 मिनट। महेश, तू जनरेटर के पास ही है ना? लाइट कैसे गई? ठीक है, रुक। जी बाबूजी, मैं अभी आया। अरे लाइट जब आएगी तब आएगी। काव्या, खुशबू, तुम दोनों अपनी दुल्हन सास के गृह प्रवेश के लिए आरती का थाल और आलता लेके आओ। अब तो गृह प्रवेश के बाद ही मुंह दिखाई होगी। पर दादी, मुंह दिखाई तो होती रहेगी, दुल्हन जी का चेहरा तो हम सबको देख लेने दीजिए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? अब तो गृह प्रवेश के बाद ही दुल्हन की मुंह दिखाई होगी। हर चीज का मुहूर्त होता है। जितना जल्दी हो सके डीजल का इंतजाम करके गैलन लेके गुलाब हवेली पहुंचा। चल जल्दी आ। हाँ, ईशा जी, ये आंसू? इन आंसुओं की वजह तुम हो सूरज। मैं? क्या बोल रही है ईशा जी? मैं भला कैसे हो सकता हूँ? मैंने क्या किया है? जानती थी दुनिया के हर पति की तरह तुम भी अपनी गलती से मुकर जाओगे, अनजान हो जाओगे, सब कुछ खराब कर दोगे और कहोगे मैंने क्या किया। सूरज,
तुम्हारी वजह से मैं एक मासूम लड़की को नहीं बचा पाई, क्योंकि तुम मेरे पीछे पीछे घूम रहे थे। ना तुम ऐसा करते और ना वो लड़की इस जंजाल में फंसती। मानता हूं ईशा जी कि बाबूजी ने आपके साथ बहुत गलत किया है, आपके मर्जी के खिलाफ जाके जबरदस्ती आपकी शादी करवाई है। लेकिन ईशा जी, इससे ये साबित नहीं हो जाता कि बाबूजी बुरे, जालिम और निर्दयी इंसान हैं। और इससे ये भी साबित नहीं होता ईशा जी कि बाबूजी ने दुल्हन जी से जो शादी की है, ये दुल्हन जी की मर्जी के खिलाफ जाके उन्होंने की है। ये भी तो हो सकता है कि आप जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सूरज, ये क्या किया तुमने? सूरज, तुम अपने बाबूजी के एहसानों तले इतना दब चुके हो ना कि तुमने अपनी आंखों पर पट्टी लगा ली है। लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ सूरज। गलती कोई अपना करे या पराया, गलत हमेशा गलत ही होता है। आज जो गलती तुम्हें नजर नहीं आ रही ना, एक दिन तुम इस गलती के लिए पछताओगे। रुक जाओ माँ, तुमने तो इस घर में बहुत सारी बहुओं की डोलियां उतारी है, लेकिन मेरी बेटी ईशा अपनी माँ को देखने के लिए उतावली हो रही है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गृह प्रवेश की आरती भी ईशा करे और घूंघट उठाकर सबसे पहले अपनी नई माँ का चेहरा भी ईशा ही देखे। आओ ईशा। ईशा, ईशा, माँ। चलो। जो चेहरा मुझे नजर आया वो सच नहीं हो सकता।
ईशा, अपनी माँ से गले लगकर आशीर्वाद नहीं लोगी? बिंदिया, ये है गुलाब हवेली की मालकिन। ईशा, शजी, ईशा, तुम ठीक हो ना? आप सभी को गुलाब सिंह की पत्नी यानी मिसेस गुलाब का नमस्कार स्वीकार कीजिए। देखिए, घर की रोशनी आ गई। दाइमा, इसका मतलब बिंदिया आज से मेरी सास है। तेरा पति तो वैसे एक नंबर का घटिया आदमी है, पर से बिंदिया और आ गई तेरा खून पीने सांस बनकर। काव्या, तू कैसे रहेगी यहाँ पे? वाह वाह बिंदिया। और पापा, आप दोनों ने क्या गेम खेला है? वाह! कल तक ये बिंदिया सूरज को पाना चाहती थी और आप मुझे गुलाब हवेली वापस बुलाना चाहते थे। आप दोनों मेरे और सूरज का रिश्ता नहीं तोड़ पाए, इसलिए आप दोनों ने आपस में रिश्ता जोड़ लिया। वाह! क्या बात है मतलब। देख बेटा, इस शादी का तेरी शादी से कोई लेना देना नहीं है गुड़िया। गुड़िया मत कहिए पापा मुझे, नहीं। उठ गई मेरी गुड़िया। गुड मॉर्निंग पापा। एक वक्त था जब आप मुझे गुड़िया कहते थे और मैं चूम उठती थी कि नहीं, अब नहीं बर्दाश्त होता। नफरत होती है मुझे आपके मुंह से एक गुड़िया शब्द सुनकर। बिंदिया, तुमसे घटिया औरत मैंने आज तक नहीं देखी। कल तक मेरी सौतन बनने के लिए तुमने जमीन आसमान एक कर दिए और आज मेरी माँ बनकर मेरे सामने खड़ी हो गई। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? इस हद तक गिर गई? हाँ, मैंने सूरज को बचपन से चाहा था और उसे पाने के लिए जो बन पड़ा वो मैंने किया, पर शायद किस्मत ने मेरा साथ ही नहीं दिया। हार मान चुकी थी मैं अपनी लकीरों से। उस दिन भी मैं हार मानकर ही सूरज के घर से निकली थी, लेकिन तब तक ना बिंदिया जानती थी, न मैंने कभी ऐसा सोचा था कि हम दोनों एक दूसरे से ऐसे मिल जाएंगे। हाँ, रास्ते में गाड़ी खराब हुई और ड्राइवर ठीक करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं काम करो, लोकेशन भेजता हूँ, दूसरी गाड़ी भेजो।
हट जाइए। मतलब इसने आपकी जान क्या बचा ली? आपने मेरी माँ का दर्जा इसे दे दिया। हाँ, क्योंकि तेरी माँ का मेरे दिल में देवी जैसा स्थान है गुड़िया, देवी जैसा। मैं उस वक्त मर सकता था, लेकिन उस वक्त विंध्या किसी देवी की तरह आई मुझे बचाने। तभी मेरे मन ने कहा कि अगर मेरी जिंदगी में कोई तेरी माँ की जगह ले सकता है तो वो विंध्या ही है। खबरदार, खबरदार अगर आपने मेरी माँ की जगह किसी और को देने के बारे में सोचा भी तो। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता पापा, कोई भी नहीं। बाबूजी, विद्या वो इंसान है जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा किया करता था। मैंने अपनी दोस्ती तो ईमानदारी से निभाई, लेकिन इसने मेरा भरोसा, हमारी दोस्ती, यहाँ तक कि ईशा जी और मेरे रिश्ते को दांव पर लगा दिया। ये लड़की आपके बगल में खड़े होने के लायक नहीं है बाबूजी। बस करो तुम दोनों, बस करो। तुम दोनों का विद्या के साथ कैसा रिश्ता, कैसा अनुभव और कैसा अतीत था, ये जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। अब विंध्या मेरी पत्नी है और मैं चाहता हूं कि विंध्या को वही आदर और सम्मान मिले जो गुलाब सिंह की पत्नी को मिलना चाहिए। आपकी शादी आपको मुबारक। अब मैं और मेरा परिवार इस ड्रामे का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं। रुक जा गुड़िया। सरजू, तूने तो मुझे वचन दिया था ना कि जब तक इस शादी की सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती ईशा यहीं रहेगी और हर रस्म में हिस्सा लेगी। वचन दिया था ना तूने मुझे। काव्या, सूरज तो तुम्हारा भाई है और ईशा तुम्हारी लाडली भाभी। तुम प्लीज इन दोनों को समझाओ ना कि यहाँ से नहीं जाए। आखिर तुम्हारी ससुराल की इज्जत का सवाल है। तुम तो अपनी सास की बात मानोगी ना? माँ, काव्या बहू, शादी अच्छे से समाप्त हो गई, अब थोड़ा नाच गाना हो जाए।
ऐसे मरी सूरत क्यों बनाई है तुम लोगों ने? ऐसे लग रहा है जैसे सांप सूंघ गया है। अरे घर में नई दुल्हन सास आई है, पग पखारो, हैं? आरती उतारो, स्वागत करो, नाचो। दीदी ये बिंदिया तो मुझसे भी ज्यादा तेज निकली। मतलब जब इसे समझ आया कि सूरज भैया इसके हाथ नहीं आने वाले तो अमीर गुलाब सिंह की दुल्हन बन गई। रिया, मुझे तो काव्या की बहुत चिंता हो रही है। कहीं बिंदिया सूरज और ईशा का गुस्सा काव्या पे ना निकाले, वो भी सास बनकर। बुआ जी, आपके चेहरे के रंग को क्या हो गया है? मैं जानती हूँ आप मेरी बात का तो विश्वास करेंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बुआ जी, मैं किसी को भी परेशान नहीं करूँगी, प्रॉमिस। ईशा, 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 ये क्या कर रही है तू? ईशा जी! अभी ईशा, 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 ये क्या कर रही है तू? ये क्या किया ईशा जी आपने? अब समझ आया तुम्हें सूरज? मैं कह रही थी ना, दुल्हन का चेहरा ना दिखाने के पीछे जरूर कोई वजह है। अब मैं बिंदिया को कैसे देखूं अपनी माँ की जगह? पापा और बिंदिया की शादी का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारा रिश्ता। सूरज, पापा नहीं बदले हैं। ईशा, ईशा, आराम से बैठ जाओ, चलो। गुड़िया, ईशा, मेरी बात सुन ईशा। मैं सालों बाद कोई ऐसा मिला है जो बिल्कुल कावेरी की परछाई हो। पंडित जी ने कहा है हमारे गुलाब की जिंदगी में बहुत सालों के बाद बाहर आ रही है, इसलिए जब तक सारी रस्में पूरी नहीं हो जाती दुल्हन पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। माँ को बहुत याद करती थी ना, इसलिए देख मैं तेरे लिए नई माँ ले आया। ईशा, अपनी माँ से गले लगकर आशीर्वाद नहीं लोगी? माँ को बहुत याद करती थी ना, इसलिए देख मैं तेरे लिए नई माँ ले आया। ईशा, अपनी माँ से गले लगकर आशीर्वाद नहीं लोगी? अपनी माँ से गले लगकर आशीर्वाद नहीं लोगी? मैं तेरे लिए नई माँ ले आया। ला बेटा, बिंदिया बहू, तुम दोनों का नए गृहस्थ जीवन में प्रवेश होने जा रहा है। तुम दोनों भगवान के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करो।
जी, ये पापा जी ने बिंदिया से शादी क्यों कर ली? मुझे तो ये शादी बहुत अजीब लग रही है। तुम बेकार में टेंशन मत लो, और बच्चे की इज्जत के लिए तुम्हारा टेंशन लेना सही नहीं है। पापा ने इतना बड़ा फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी कहाँ चली गई आप? वक्त आप अपने आप में नहीं है। ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी आंखें खोलिए। ईशा जी, ईशा जी उठिए, कोई है? दिखाई भी नहीं दे रहा। मुझे इतना खून निकल रहा है। कोई है मेरी? ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी आंखें खोलिए। इन्हें उठाऊं कैसे? उठा सकता हूं। कुछ बिहारी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि बिंदिया ऐसा गुल खिलाएगी। मम्मी जी, अब सर पीट के क्या होगा? कहाँ देवर जी में बिंदिया की सांस अटकी थी, कहाँ वो देवर जी की सास बन गई, मतलब प्रमोशन, नौकरानी से रानी, सब उल्टा पुल्टा हो गया मम्मी जी। पापा जरा पता लगाओ, हम क्यों लटके हुए? बाबू यही सवाल मेरे मन में भी चल रहा है। मैं तो सोच रही हूँ कल सुबह ही जाके पंडित जी को कुंडली दिखाऊं और पूछूं कि कहाँ अटक गए। एक तो वैसे ही दिमाग खराब है, ऊपर से तुम दोनों का कुड़कुड़ चालू है। चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? जब हम ही लोग इतना चौंके हुए हैं उस शादी से, तो पता नहीं ईशा बेचारी पर क्या बीत रही होगी। वैसे ही कमजोर रिश्ता था अपने पिता के साथ उसका, ऊपर से गुलाब सिंह की बिंदिया के साथ शादी, ये सब देख के तो वो बेचारी टूट ही गई होगी। भाभी, ऐसे में उसको अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। ज्यादा सोच सोच के कहीं वो अपनी तबीयत न बिगाड़ ले। ईशा, ए ईशा, ईशा। चाचा जी, ईशा अभी तक नहीं लौटी। इतना समय हो गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए। देवर जी, मेरा दिल तो काव्या के बारे में सोच के बैठा जा रहा है। बिंदिया ने वादा तो किया है, लेकिन अब मैं उस पर राई रत्ती भरोसा नहीं कर सकती। वो कुछ भी कर सकती है। मुझे बहुत फिक्र होती है। माँ, हमारी काव्या इतनी कमजोर नहीं है। वक्त, हालात और इंसान सबका सामना करना वो अच्छे से जानती है, और हम सब है ना उसके साथ। अदिति दी होगी वो हिम्मत वाली, और हिम्मत वाली होने के साथ वो बहुत बड़ी इमोशनल फूल भी है।
उसके साथ कोई कितना भी बुरा करे, फिर 2 मीठे बुलाकर बोल देना तो वो पिघल जाती है। बेवकूफ कहीं की। वरना वो आरव ने जो... बस इसी बात की तसल्ली है बेटा कि आरव दामाद जी हैं उस घर में काव्या का ध्यान रखने के लिए। वो दिलो जान से प्यार करते हैं उसको। हाँ, उनके रहते हुए मैं अपनी काव्या के लिए निश्चिंत हूँ उस घर में। है बाकी बिहारी, आपको सही कह रहे, आरव दामाद जी बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये सूरज और ईशा अभी तक क्यों नहीं लौटे? क्या? अभी आए। रिया, रिया जल्दी चल। अरे लेकिन किधर? क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? रिया, पहले से घर में कम टेंशन है, जो आदिति दीदी बिना बताए चली गई। दादी किसका फोन था? क्या हो गया? सूरज और ईशा ठीक तो होंगे ना? पेशेंट का पेशेंट? सूरज ने फोन पे कहा कि अगर मैं 10 मिनट से 1 सेकंड भी लेट हुआ तो वो मुझे जान से मार देगा, इसीलिए भागा भागा आया हूँ। प्लीज बताइए पेशेंट कहाँ है? ये कुछ बिहारी, कोई अनहोनी नहीं। आप सूरज को फोन लगाइए ना, कहाँ है वो पूछिए। 1 मिनट। मुझे ये क्या हुआ? इसे क्या हुआ? बहू को चोट कैसे लगी? अरे बाप रे बिहारी, इसे बहुत खून निकल रहा है। डॉक्टर साहब, ये ठीक तो हो जाएगी ना? सूरज बोलना, क्या हुआ इसे? डॉक्टर साहब आप जल्दी से चेक कीजिए। पता ना क्या हुआ इसे। है कुछ बेहरी, इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। बहुत दुख झेला है इसने, अब इसकी और परीक्षा मत लो, इसे ठीक कर दो। हे भगवान जी, क्या कर रहे हैं आप? ईशा जी बार बार कह रही थी कि दुल्हन अपना चेहरा नहीं दिखा रही, कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। जब गलती मेरी है तो सजा उन्हें क्यों दे रहे हैं भगवान जी आप? एक बार ईशा जी आप अपनी आंखें खोल दीजिए, मैं सच कह रहा हूँ, सब कुछ ठीक कर दूंगा। इस भगवान जी मदद कीजिए। देखिए, इन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं है। खून काफी बह गया है, लेकिन ये खतरे से बाहर है। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है और कुछ दवाइयां भी लिख दी हैं। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये बेड से ना उठे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। दवाइयां मैं ले आता हूँ। अभी तो बस बिंदिया ने गुलाब हवेली में कदम रखा है और ईशा भाभी इतनी बुरी तरह घायल हो गई। आई जस्ट होप ऊपर वाले की कोई चेतावनी ना हो। चुप कर रिया, तू ना समय देखती है ना मौका, कुछ भी बकवास करती है। डॉक्टर साहब, आपको धमकाने के लिए माफी मांगता हूँ आपसे, लेकिन आप अपने फर्ज से पीछे हट रहे थे, इसलिए मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करने के लिए आपसे ऐसी सख्ती बरतनी पड़ी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को इस तरह बेहोश और बदहाल देखकर घबरा सा गया था। उसके लिए माफी मांगता हूँ मैं आपसे। माफी मुझे भी मांगनी है सूरज, मुझे भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटना चाहिए था। आई एम सॉरी। आंखों में दिलकशी, होठों पर गुलाब सजा के आई है। नहीं 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 नहीं, नहीं। सिर्फ शायरी की सौगात ही लाए हैं या फिर गुलाब सिंह जी अपनी दुल्हन के लिए कोई तोहफा भी लाए हैं? अरे बंसी, तोहफे लेकर आओ।
दिखाई में कंगन, अंगूठी, झुमके या हार देते हैं ना, लेकिन तुम गुलाब सिंह की दुल्हन हो, गुलाब सिंह की। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस जौहरी की पूरी दुकान आज से तुम्हारी हो गई। क्या हुआ? ये तोहफे पसंद नहीं आए क्या? मैं जानती हूँ कि आप बहुत अमीर हैं। आप गहनों की एक दुकान तो क्या, आप इंदौर की हर दुकान मेरे लिए खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन मुझे ये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। अच्छा, तुम्हें जो चाहिए ना गुलाब सिंह लाकर तुम्हारे कदमों में डाल देगा। जो बोलोगी वो मिलेगा, क्योंकि अब तुम मिसेस गुलाब हो। मुझे बस एक बेशकीमती चीज चाहिए। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। ईशा जी, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। वो कोई भी फैसला कोई इमोशन में आकर नहीं लेते। उनके हर फैसले के पीछे कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई चाल जरूर छुपी होती है। शादी से पहले मैं दुल्हन से मिलूंगी। अगर अपनी रजामंदी से शादी कर रही होगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती किसी के दबाव में आकर शादी कर रही होगी तो मैं शादी को रोकूंगी। एक है ज़मीन, एक है आसमां, दोनों ही है, दोनों से जुदा रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। वाह ब्रह्मचारी जी वाह, सच सच बताओ तुम्हें प्यार हो गया है ना मुझसे? ईशा जी, ये आप अचानक से क्यों उठ गए? लेट जाइए, डॉक्टर ने मना किया है आपको। ईशा जी, डर सा गया था मैं। अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता कभी। भगवान का शुक्र है कि आप ठीक है। क्यों इतनी फिक्र अब क्यों हो रही है? अच्छे से समझ सकता हूँ ईशा जी कि आप पर क्या बीत रही है। विद्या और बाबूजी की शादी, सच कहूं तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है कि विद्या इस हद तक जा सकती है। क्या हुआ ईशा जी, किसका फोन है? बेटी, मैं जानती हूँ तुम बेटी सुनकर चौंक गई होगी ना। अब तो हमारा माँ और बेटी का रिश्ता है, तुम अभी भी नाराज हो मुझसे। ईशा बेटी, अपनी नई माँ को
अपनी बात रखने का और सफाई देने का एक मौका नहीं दोगी? तुम्हारी ये नई माँ चाहती है कि कल तुम और सूरज गुलाब हवेली दावत के लिए आओ। आओगी ना बेटी? एक बात अच्छे से सुन ले बिंदिया, तू अपनी जिंदगी और अपने फैसलों की मालिक जरूर होगी, लेकिन खबरदार जो तूने दोबारा यहाँ कॉल किया तो। सरजू, मेरी बात सुन। मेरी पत्नी बिंदिया ने कल दोपहर को मेरे सारे बच्चों के लिए एक खास दावत रखी है। वो चाहती है कि मेरा सारा परिवार इकट्ठा हो। एक बात और, ईशा की पग फेरे की रस्म पूरी नहीं हो पाई थी ना, क्योंकि वो रस्म तो माँ निभाती है, तो अब बिंदिया चाहती है कि वो पग फेरे की रस्म निभाए। समझ गया? उम्मीद है तू अपने बाबूजी की बात नहीं टालेगा सरजू। कल आ जाना। लीजिए श्रीमती जी, हो गया तुम्हारा काम। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, जो मैंने आपकी बात नहीं सुनी। काश आपकी बात सुन ली होती और जांच पड़ताल की होती, तो बाबूजी को बिंदिया के जाल से बचा लेता मैं, फंसने ही नहीं देता उन्हें। हाँ ईशा जी, सही कह रहा हूँ, बाबूजी को फंसाया इस बिंदिया ने। वाह सूरज, वाह, तुम भी दुनिया के बाकी मर्द जैसे ही निकले ना, कि गलती हमेशा औरत की होती है ना? क्या मर्द इतने कमजोर होते हैं कि औरत उन्हें बहकाए और वो उनकी बातों में फंस जाए? हाँ माना बिंदिया ने ये शादी करके कोई अच्छा काम नहीं किया है, पर तुम्हारे बाबूजी भी कोई दूध के धुले नहीं है सूरज, जो तुम उन्हें मासूम और फंसा हुआ समझ रहे हो। ईशा जी, आप फिर से बाबूजी को गलत ही समझ रही हैं। अरे बिंदिया मेरे बचपन की दोस्त है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, समझता हूँ। अगर एक बार वो अपने पर उतर आया ना, तो ना आगे देखती है ना पीछे। और ये सब जो कुछ भी हुआ है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बिंदिया ने ही किया है, उसी ने किया है ये सब कांड। बदला लेना चाहती है वो हमसे, और कुछ नहीं। सूरज, मैं गुलाब सिंह की बेटी हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ उन्हें। वो अपने स्वार्थ, अपने गुरूर, अपनी चाहत में किस हद तक जा सकते हैं। तुम कितनी भी कोशिश कर लो उनकी छवि साफ करने की, लेकिन वो भी उतने ही दोषी है जितने की बिंदिया, समझे तुम? ईशा जी शांत हो जाइए। कल हम वहाँ चलेंगे और वहाँ जाके समझने की कोशिश करेंगे कि इस शादी के पीछे बिंदिया का क्या मकसद है, ठीक है? तुम अपने बाबूजी की बात को पत्थर की लकीर मानते हो ना, लेकिन मैं वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। मैं कहीं नहीं जाने वाली, ठीक है?